कोविड शुरू हो गया और लॉकडाउन हो गया। मोदी जी ने जैसे ही अनाउंस किया था लॉकडाउन का, उस वक्त हमारा पिरामिड का एक शेप आ चुका था और हमने गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी आसपास। तो उस वक्त जब लॉकडाउन में तो अक्सर ऐसा होता था कि हम 2-2, 3-3 घंटे उसमें पिरामिड में बैठकर ध्यान लगाते थे और ध्यान करते थे। और जब फर्स्ट जो टाइम जब हमने पिरामिड को यूज़ किया तो डेफिनेटली जो मेडिटेशन की स्टेजेस होती हैं जिसमें हम बहुत जल्दी से अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं, तो वो अल्फ़ा स्टेट में बहुत जल्दी हम जाने लगे। पूरे कीमोथेरेपी के दौरान वो मेडिटेशन करते रहे, पिरामिड में हमारे साथ में बैठते थे। और हुआ ये कि पूरा कीमोथेरेपी उनका, जो कि कई बार बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कीमोथेरेपी के, लेकिन उन्होंने बहुत आराम से उसको टॉलरेट किया, बहुत ही शांति से उसको मैनेज किया और धीरे धीरे वो अभी नॉर्मल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियां विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। ध्यान और विज्ञान दोनों ही पूरक हैं। जहां ध्यान है वहां विज्ञान है। आज के जो हमारे पिरामिड मास्टर हैं, जिन्होंने पिरामिड बनाया और वो एक पिरामिड संस्थापक बने, उनका जितना ध्यान से संबंध है उतना ही विज्ञान से भी संबंध है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर महेंद्र जी का। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको नमस्कार करता हूं, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। महेंद्र जी, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये विज्ञान से ध्यान तक की यात्रा कैसी रही और कैसे हुई। बेसिकली मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूं और मैंने फिर एमडी भी किया, एमबीबीएस किया इंदौर मेडिकल कॉलेज से, और फिर एमडी किया है मैंने यहीं से बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से। मैं वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम करता रहा हूँ। तो ये जब पूरा जो मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जब हम कर रहे हैं, इसको हमारे पेशेंट के साथ यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको करते हुए ऐसा लगने लगता है, बीच बीच में लग रहा था, कई वर्षों से मैं जब अपने पेशेंट्स को देखता था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना एक कोई डायमेंशन मिसिंग है। तो वो डायमेंशन, जो मिसिंग डायमेंशन होता था, वो होता था स्पिरिचुअल डायमेंशन या मेंटल डायमेंशन। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को देखते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनको हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, उनकी कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर भी उनको ले जाते हैं। उसके बाद में भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो मिल नहीं पाते। तो उसके पीछे जब देखते हैं हम कि कारण कौन से हो, कि क्यों रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते क्यों नहीं है, तो एक डायमेंशन ध्यान में आता है कि मेंटल डायमेंशन, और दूसरा डायमेंशन जो होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो हम मिस करते हैं। और जब ऐसा होता था तब मुझे लगता था कि इसकी तरफ हम चलें। तो फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मैं माइंड ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने एक सर्टिफिकेशन किया माइंड ट्रेनिंग के ऊपर, और उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, प्राणायाम के ऊपर काफ़ी रिसर्च करना शुरू की। फिर हम मेडिटेशन की ओर चले, तो मेडिटेशन भी हमने बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन सीखना शुरू किया। और फिर हमने जब पेशेंट्स के साथ में बात करना शुरू की तो कहीं ना कहीं यह लगने लगा कि डेफिनेटली जो हम मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में अगर इसको यूज़ करें, हम मेंटल डायमेंशन को, स्पिरिचुअल डायमेंशन को ऐड करें, तो पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये शुरू कर दिया और काफ़ी 15-20 सालों से ये कर रहा हूँ। मैं अपने पेशेंट्स के साथ में हीलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सर, आपको पिरामिड के बारे में कब पता चला और आपका क्या अनुभव रहा पिरामिड मेडिटेशन का? ये एक्चुअली मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है यहाँ पर इंदौर में ही। तो एक बार मैं वहाँ पर कुछ शेड का प्लान कर रहा था, ऐसे छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड है धर्मेंद्र वर्मा जी, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, नेचुरोपैथ भी हैं और वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। तो वो उस वक्त आ गए जब हम काम शुरू करने वाले थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको आप जो शेड बना रहे हैं इसकी बजाय मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ।
तो आप अभी रुक जाइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बताइए। तो फिर उन्होंने मुझे जो जहाँ पर अभी इंटरव्यू हो रहा है अभिषेक जी, इनका ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, तो उस पिरामिड को दिखाया उन्होंने, कहा ये देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसका इतना एंगल होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक और हमारे फ्रेंड है अभी गुप्ता जी, उनसे उनके वहाँ ले गए। वो महू में उनके पिरामिड, एक पायरा हीलिंग सेंटर है, वहाँ पे उनके पिरामिड 2-3 पिरामिड है वहाँ पर, और बड़ा अच्छा एक उन्होंने हीलिंग सेंटर बना रखा है। तो वहाँ पर मुझे ले जाके उन्होंने वो भी दिखाया। तो मुझे लगा कि हम जब कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई शेड बना रहे हैं, तो उसकी बजाय क्यों ना हम एक ऐसा साइंटिफिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे बॉडी को हील भी करे, हमारी माइंड की स्टेट को चेंज करे, ऐसा कुछ करें। तो फिर हमने प्लान किया और हमने 2 दिन में डिसीजन लिया। अभी गुप्ता जी जो कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा उनकी बहुत मास्टरी है, यहाँ पर इस आसपास के एरिया में उन्होंने बहुत सारे पिरामिड्स बनाए। तो उनके साथ प्लान आउट किया और हमने हमारी छत पे फिर प्लान किया। हमने वहाँ तो नहीं बनाया, हमने सोचा कि घर के ऊपर ही बनाते हैं। तो हमने घर पे प्लान करके बनवाया। और ये कोविड स्टार्ट होने के पहले की बात है, मतलब कोविड जो फर्स्ट जब शुरू हुआ था, तो ये हमने फरवरी में स्टार्ट किया था। तो काफ़ी कुछ बन गया और बाद में अब तो पूरा फिर हमने कंप्लीट कर लिया उसको और अब यूज़ कर रहे हैं उसको और बहुत आनंद ले रहे हैं उसका। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर महेंद्र से उनके पिरामिड और उनकी यात्रा के बारे में और विस्तार रूप से जानेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के इस शो में कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर महेंद्र जी। तो सर, आपका जो पिरामिड था उसका उद्घाटन जब हुआ तो पत्री जी आए थे और सभी ध्यानियों ने मिलकर आपके पिरामिड में ध्यान किया, तो वो अनुभव कैसा था मैं जानना चाहेंगे। उसके पीछे की कहानी क्या है? जो उद्घाटन का समय जो था वो हमारे लिए बहुत खुशी का समय था कि मैं जब पिरामिड बनाना शुरू किया था तभी मेरी एक इच्छा थी कि जो पिरामिड सोसाइटी के जो फाउंडर हैं पात्री सर जो हैं, ब्रह्म ऋषि पात्री जी गुरु जी, वो इसका उद्घाटन करें। तो जब इस तरह के विजुअल्स आने लगे और मैं तो ये विजुअलाइजेशन करता भी था कि जो है पात्री जी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और वही उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और वास्तविक ये जो हमारी कल्पना थी ये वास्तविकता में बदली। पात्री सर हमारे यहाँ पर आए, जब इंदौर जब आने वाले थे तभी प्लान आउट हुआ कि वो हमारे यहाँ का पिरामिड का उद्घाटन करेंगे। और मुझे ध्यान है कि जिस दिन हमारे पिरामिड का उद्घाटन होने वाला था हम बहुत उत्साहित थे, हमारे घर के सभी लोग, क्योंकि हमारे घर में पात्री सर आने वाले थे और बाकी उनके साथ में काफ़ी लोग आने वाले थे। तो हम इंतज़ार कर रहे थे, करीब वो 8:30 बजे का मॉर्निंग का टाइम था। पात्री सर हमारे घर पे पधारे, हमने उनको वेलकम किया, उसके बाद में हम उनको ले गए और बहुत सारे लोग साथ में आए थे। बड़ा आनंद का वो एक समय था। और फिर हम लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ऊपर छत पर गए। हमने छत पर क्या है कि पिरामिड के साथ में हमने कुछ गार्डन भी बना रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन है वो। वहाँ पे हम बहुत सारी सब्जियाँ उगाते हैं और वो भी सब पूरी ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। तो पात्री सर ने उसको भी देखा, बड़ा वो भी उत्साहित रहे। और फिर पात्री सर ने वहाँ पर मेडिटेशन भी करवाया, करीब पौन घंटा मेडिटेशन करवाया। उसके बाद में फिर बाकी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो इस तरीके से करीब 1.5-2 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम रहा। और हमारे जो घर के सदस्य थे वो सभी उत्साहित थे, बाकी हमारे जो आसपास के लोग थे और भी जो साधक थे, पात्री सर से मिलने वाले जो भी लोग थे, शहर के आसपास के लोग, वो सभी लोग वहाँ पर पधारे थे। और एक बड़ा आनंद का समय था उस वक्त। हमें बहुत, मुझे आज भी जब भी वो सोचता हूँ तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो सर, जब आपने पहली बार पिरामिड में ध्यान किया तब आपका क्या अनुभव था? और अभी तक आप जो पिरामिड में ध्यान करते आ रहे हैं तो क्या क्या परिवर्तन आए आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, और क्या यात्रा रही आपकी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि जब हम अनुभूति करते हैं, क्या अनुभव होते हैं, तभी हमको उसके ऊपर फेथ आता है। जब हमने पिरामिड बनाना शुरू किया था, शुरुआत हुई तो पिरामिड मतलब ये कोविड के पहले का समय, कोविड के पहले की बात है।
और ये 15-20 दिनों के अंदर जितना पिरामिड का एक स्ट्रक्चर बेस बन गया था, उसकी वॉल्स खड़ी हो गई थी, शेप हो गया था, तैयार हो गया था, मतलब पिरामिड का एक पूरा जो शेप है वो आ चुका था, और बाकी इंटीरियर जो फिनिशिंग होती है वो नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया। अभी कोविड शुरू हो गया और लॉकडाउन हो गया। मोदी जी ने जैसे ही अनाउंस किया था लॉकडाउन का, उस वक्त हमारा पिरामिड का एक शेप आ चुका था और हमने गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी आसपास। तो उस वक्त जब लॉकडाउन में तो अक्सर ऐसा होता था कि हम 2-2, 3-3 घंटे उसमें पिरामिड में बैठकर ध्यान लगाते थे और ध्यान करते थे। और जब फर्स्ट जो टाइम जब हमने पिरामिड को यूज़ किया तो डेफिनेटली जो मेडिटेशन की स्टेजेस होती हैं जिसमें हम बहुत जल्दी से अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं, तो वो अल्फ़ा स्टेट में बहुत जल्दी हम जाने लगे। और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एक फीलिंग है वो आने लगा हमको लगने लगा कि पिरामिड में बैठे हैं, मतलब हमको लगने लगा था कि कोविड से भी हमें एक सेफ्टी का एक फीलिंग आने लगी थी। तो ये आनंद लेते रहे और हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त हम पिरामिड में बैठकर ध्यान करते थे या वहीं पे अपना समय गुजारते थे या वहीं ऊपर जो छत पर गार्डनिंग करते थे। तो एक अच्छी फीलिंग थी उस वक्त और बड़ा अच्छा लगा फर्स्ट टाइम जब किया था। तो सर, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, तो हम एक वैज्ञानिक तरीके से जानना चाहेंगे कि पिरामिड ऊर्जा की क्या महत्वता है और ये कैसे हमारी लाइफ को, जीवन को बेटर बनाती है। पिरामिड एनर्जी जो है वो पहले हम सुना करते थे कि पिरामिड एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है और बहुत हीलिंग करती है, लेकिन जब हमने खुद एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि जैसे अभी मैं जब भी अपनी छत पर जाता हूँ और पिरामिड के आसपास या बाहर बैठता हूँ या अंदर बैठता हूँ, तो एक डिवाइन फीलिंग शुरू हो जाती है, एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। माइंड जो है वो काम होने लगता है, मन की शांति स्थापित होने लगती है। फिर उसके बाद में आपका कहीं अगर छोटी मोटी जैसे स्ट्रेस है या टेंशन है तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। आपकी कोई बॉडी में कहीं पर लग रहा है कुछ हेडेक हो रहा है या कोई पेन हो रहा है या कहीं इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी देर बाद लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता है कि यार रिलैक्सेशन हो रहा है। उसके साथ ही साथ हम जब देख रहे हैं कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम ऊपर जाते हैं, पिरामिड के आसपास बैठते हैं, तो आपकी थॉट्स के लेवल पे भी चेंज आने लगता है, आपके इमोशंस में चेंज आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम फील करते हैं, खुद फील करते हैं। ये तो खुद के अंदर परिवर्तन दिखता है, फिर हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी परिवर्तन दिखता है। तो ये तो मैंने अपनी बात की है कि ये सब फीलिंग जो है खुद हमने महसूस करता हूँ मैं, और एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। सर, आप एक डॉक्टर हैं तो आपने ज़रूर पिरामिड ऊर्जा को अपने पेशेंट्स के ऊपर भी यूज़ किया होगा। तो कोई एक ऐसा मिरेकल हुआ हो, कोई एक ऐसा अनुभव जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहें, जिसने एक असंभव को संभव किया हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पिरामिड ऊर्जा का बहुत कई हजारों वर्षों से उपयोग हो रहा है और अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पिरामिड जो एनर्जी है वो डिकेइंग को, ऑर्गेनिक मैटर के डिकेइंग को रोकती है। ये तो हम सब देख चुके हैं और कितने सालों से उसका यूज़ अलग ढंग से किया जा रहा था। लेकिन अगर हम देखें, आज हम जब साइंटिफिकली देखते हैं तो जो उसका एंगल है 51 डिग्री का जो एंगल है, जो पिरामिड एंगल जिसको बोलते हैं हम 51 पिरामिड एंगल, वो साइंटिफिक है पूरा। उसमें जब हम बैठते हैं तो वो जो पिरामिड है वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, कॉस्मिक एनर्जी को ड्रॉ करता है और उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में फिर रेडिएशन होता है, जो पिरामिड में बैठते हैं और सराउंडिंग एरिया जो होता है उसमें वो रेडिएशन होता है। तो ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी उसको जब आप कोई कहीं पे भी आप एक्सपेरिमेंटली जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो सामने प्रूफ दिखते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम अगर उसी एनर्जी को आप वाटर को अगर आप पिरामिड के अंदर रखते हैं तो वाटर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है और वो जो स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो हीलिंग पर्पस में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाटर की रिचार्जिंग जिसको बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैन बी चेंज इफ़ यू आर पुटिंग द पिरामिड वाटर इन द पिरामिड। उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स रख देते हैं या कोई आप वेजिटेबल्स रखते हैं तो उसका डीकेइंग जो है, उसका जो खराब होने की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। कई बार हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि हमने कुछ खाने की जो चीज़ें हैं अगर पिरामिड में रखी है तो उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी फ्रेशनेस
वो मेंटेन रहती है, काफ़ी समय तक मेंटेन रहती है। और उसके आसपास में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर हम साइंटिफिकली और देखें, गहरे में जाकर देखें, तो जैसे ही आप पिरामिड एनर्जी को यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपका जो ब्लड शुगर है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, आप क्योंकि आपकी माइंड रिलैक्स होता है तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम होता है। जैसे ही वो कम होता है तो आपका ब्लड शुगर भी कम होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके थॉट्स के लेवल पे चेंज होता है, आपके हार्मोन में बैलेंस आने लगता है, हार्मोन बैलेंसिंग होने लगती है। जो महिलाएं हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है हार्मोन्स की वजह से, उसमें थोड़ी रिकवरी होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। आपकी जो बॉडी में जो पेन्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होता है। आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट मिलेगा। और मैं जो काम कर रहा हूं, अभी हम डायबिटीज़ रिवर्सल पे या डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे जब हम काम करते हैं तो उसमें होलिस्टिक अप्रोच को हम जब यूज़ करते हैं तो वो बहुत काम करती है। तो इसमें हम 4 चीज़ों पे काम करते हैं: डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड सोल मैनेजमेंट। और ये जो और उसमें साथ में पिरामिड का जब यूज़ करते हैं, डाइटरी चेंजेस लाते हैं, वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जाते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद में जब मेडिटेशन करते हैं, और वो भी पिरामिड में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, और उसके साथ में पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं। जब ये सब चीज़ों का पिरामिड का यूज़ करते हुए जब करते हैं तो डेफिनेटली हीलिंग जो है वो थोड़ी इन्हांस होती है, उसमें ज़्यादा उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। पेशेंट्स, मैंने कुछ पेशेंट्स को तो देखा है कि ब्लड शुगर जो एक हमारा कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका भी हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत जल्दी से उनको रिलीफ मिला है इसमें। तो ये एडवांटेज मिलता है, साइंटिफिकली भी हम देख रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है इसका, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो कि ड्रॉ कर रहा है पिरामिड, उसके पर्टिकुलर एंगल्स की वजह से हो रहा है। वो कोई भी स्ट्रक्चर पिरामिड नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर एंगल जो होता है 51 डिग्री का एंगल, वो एंगल ही काम करता है और तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे डॉक्टर महेंद्र की पिरामिड की कहानी उन्हीं की जुबानी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर महेंद्र जी। सर, जब कभी भी आप किसी एक नए व्यक्ति से या एक नए पेशेंट से मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे बताते हैं कि उन्हें दवाइयाँ लेने की जगह पिरामिड ध्यान करना चाहिए, जो कि उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा? तो आपकी ये कैसी जर्नी रहती है जब आप उनको समझाते हैं पिरामिड ध्यान के बारे में? कैसे आप उनको कन्विंस करते हैं? कोई एक ऐसा अनुभव हुआ हो या ऐसी आपकी क्या बातचीत रहती है उनसे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि एक एक्सपीरियंस ये है कि एक पेशेंट हमारे हैं जो इनको की एक स्वेलिंग थी इधर एल्बो जॉइंट पे, करीब वो 2 सेंटीमीटर की स्वेलिंग थी। अब वो जब आने लगे हमारे साथ मेडिटेशन करने लगे तो उनका ये कहना था ये स्वेलिंग है, बताते थे वो। मैंने कहा चलिए, हमने उसको मेडिटेशन का पर्पस वो नहीं था कि स्वेलिंग जो है उसके ऊपर कुछ काम हो, और वो स्वेलिंग उनको 2 साल से थी, 2 साल से स्वेलिंग वैसी की वैसी थी, परसिस्ट कर रही थी। कोई उसमें वैसे मैलिग्नेंट स्वेलिंग नहीं था, वो कैंसर नहीं था, लेकिन स्वेलिंग थी, परसिस्ट कर रही थी। तो जब 1 महीने तक मेडिटेशन किया उन्होंने, इंटेंस मेडिटेशन, और दूसरे बेनिफिट्स तो मिले उनको। बीच में जब 15-20 दिन के बाद में उनका ये ऑब्जर्वेशन रहा कि वो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि सर स्वेलिंग जो है वो कम हो रही है साइज़ में, छोटा हो रहा है स्वेलिंग का साइज़। फिर धीरे धीरे वो स्वेलिंग जो है वो 1 महीने के बाद में वो स्वेलिंग गायब हो गई। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि आप और कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे थे? बोले मैं कुछ भी नहीं ले रहा था, मैं तो आपके साथ में मेडिटेशन कर रहा था। तो ये एक बड़ा अच्छा सा अनुभव रहा। फिर एक पेशेंट जो है उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, वो कैंसर था उनको, तो कैंसर के पेशेंट थे तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तो कीमोथेरेपी के दौरान भी वो हमारे साथ में मेडिटेशन करते थे। जब उनका जिस दिन कीमोथेरेपी होता था तब भी वो मेडिटेशन करके जाते थे, फिर वहाँ कीमोथेरेपी लेते थे, फिर बाद में वापस आते थे अगले दिन, तो अगले दिन रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे फिर आ जाते थे। पूरे कीमोथेरेपी के दौरान वो मेडिटेशन करते रहे, पिरामिड में हमारे साथ में बैठते थे। और हुआ ये कि पूरा कीमोथेरेपी उनका, जो कि कई बार बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कीमोथेरेपी के, लेकिन उन्होंने बहुत आराम से उसको टॉलरेट किया।
बहुत ही शांति से उसको मैनेज किया और धीरे धीरे वो अभी नॉर्मल है। तो उनका उस वक्त का जो समय था कीमोथेरेपी लेने का समय, जो कि बड़ा एक कठिन समय होता है, बहुत परेशानियां होती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी उन्होंने बहुत आसानी से टॉलरेट किया। तो मुझे लगता है कि इसमें पिरामिड मेडिटेशन का और एक मेडिटेशन का एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो ये एक अनुभव ये भी रहा है। फिर एक पेशेंट और थे मेरे जो कि डायबिटिक हैं, वो डॉक्टर हैं। तो वो मेरे यहाँ पर आए थे एक बार, और उन्होंने उनकी बॉडी में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पंप एक सिस्टम लगा रखा है, जिसमें पूरा हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको ग्लूकोज जो लेवल है बॉडी के वो आपको पता चलते हैं। तो अब वो आके हमारे उन्होंने कहा कि मेरे को आपके साथ मेडिटेशन करना है, पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन करने लगे। 15 मिनट मेडिटेशन किया उन्होंने, और 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल में उनकी जो रीडिंग्स थी वो दिखती थी, सामने दिख रही थी। जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तब उनका ब्लड शुगर था 180 मिलीग्राम, और जब मेडिटेशन एंड हुआ और उसके बाद जब देखा तो 140 मिलीग्राम, मतलब 180 से 140 मिलीग्राम ब्लड शुगर हो गई, और विदाउट एनी अदर इंटरवेंशन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिटेशन की प्रोसेस है, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि इट इज़ इवन दी इंटेंस मेडिटेशन आप कहीं भी करेंगे तो उसका लाभ तो होगा ही, लेकिन पिरामिड का मेडिटेशन एड ऑन करता है। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका अब एक फाइनल मैसेज। मैं जो हमारे दर्शक हैं उन सब से ये एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी जो है, इस बॉडी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर होलिस्टिकली जाते हैं, होलिस्टिक मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जाते हैं, तो इसमें आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें। वेजिटेरियन डाइट इज़ द बेस्ट डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करें। जैसा कि PSSM का बहुत बड़ा हमारा एक सबसे बड़ा एक फंडा है कि आप वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं और प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जाएं। और फिर मैं यहाँ पर डाइट में एक चीज़ और एडवाइस करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ जाएं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का इतना उपयोग हो रहा है, तो हम उसकी वजह से बीमार होते हैं। तो यहाँ पर खुद ग्रो करना, खुद उगाना उस सब्जी को, और फिर उसका आनंद लेना, उसको ग्रो करते हुए उसकी खुशी जो आती है वो गहराती है, उसको यूज़ करना। तो एक तो ये हो गया डाइट मैनेजमेंट। दूसरा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ी, और आप मसल्स के लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, जिससे कि मसल्स भी स्ट्रांग हो हमारी, और ओवरऑल जो है बॉडी का शेप जो है वो एक अच्छी हेल्दी शेप रहे। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है माइंड का ध्यान रखना जरूरी है। मन की माइंड जो है, वेवरिंग माइंड है, ये हमारा जो टर्बुलेंस चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में हम गुस्सा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसकी बजाय हर परिस्थिति बदले, लेकिन मनोस्थिति कम से कम बदले। हमारे सामने परिस्थितियां तो आएगी, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कम से कम हो, इसका प्रयास हो, इसके लिए जागरूकता बढ़े, और उसके लिए मेडिटेशन इज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गो फॉर मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी कोपिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पिरामिड में बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं, तो ये सब प्रभाव और गहराएगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आत्मचेतना का भाव नहीं आता तो पिरामिड मेडिटेशन भी अधूरा ही होगा। पिरामिड में बैठकर मैं कौन हूँ इस बात की गहराई में उतर जाएं कि मैं तो शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली एक ऐसी ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को स्वस्थ करने में पूर्ण रूप से सहायता कर सकती है। तो आत्मचेतना का भाव जागृत हो जाए, और फिर उस आत्मचेतना के भाव से परम चेतना की ओर चले जाएं, उस स्रोत की तरफ चले जाएं, उस रचयिता की ओर चले जाएं, उससे जुड़ जाएं, तो उसका फिर जो प्रभाव होता है वो पूरी हीलिंग की तरफ होगा, और आपका स्वास्थ्य लौटने लगता है। पिरामिड ध्यान का मतलब है शरीर का पूरा उपयोग, भाव का पूरा उपयोग और होश का पूरा उपयोग, और इन तीनों का पूर्ण उपयोग ही ध्यान है, विज्ञान है। तो इसी के साथ अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।